नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था टेस्ट सीरीज़ को। टेस्ट सीरीज़ में अपन डिस्कस कर रहे थे, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर आप जो टेस्ट सीरीज़ चालू कर रहे हो इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ चालू करो। तो अपन ने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ चालू कर दी है आज से। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, और जो कल टेस्ट सीरीज़ रहेगी वो रहेगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो आप ये जो टेस्ट सीरीज़ कर रहे हो इससे पहले कंप्लीट टॉपिक पढ़ लेना, ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो करने में आसान रहे। और मैं आपको इस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इन क्वेश्चन की सहायता से पूरा टॉपिक रिवीजन कराने की कोशिश करूँगा। चलो अपन स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज़ को। अपन पहला क्वेश्चन इसमें बिलिरुबिन और बिलिरुबिन पाए जाते हैं। बताओ फटाफट से आप आंसर देने की कोशिश किया करो। बिलिरुबिन और बिलिरुबिन कहाँ पाए जाते हैं? ये होते हैं पितरस में। तो आंसर जाएगा सेकेंड। अगला है शाकाहारी जंतु सेलुलोज को पचा सकते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि शाकाहारी जंतु सेलुलोज को पचा सकते हैं? फटाफट से आप आंसर दो। हाँ, इसका राइट आंसर रहेगा सेकेंड। सिक्कम में उपस्थित जीवाणु सेलुलोज को पाचन में मदद करते हैं। जो भी क्वेश्चन समझाने वाला आएगा मैं आपको जरूर समझाऊंगा, टेंशन मत लो। आगे है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोला है दूध में स्थित कैसिन है। तो कैसिन क्या है? एक प्रोटीन होती है, आपको याद रखना है। आगे फोर्थ नंबर बोला है एमाइलेज एंजाइम किस प्रकार ही करता है। देखो एमाइलेज एक होता है एमाइलेज, एक होता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। और एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। तो अपना आंसर रहेगा एमाइलेज एंजाइम किस पर कार्य करता है? स्टार्च पे कार्य करता है और स्टार्च को पचाता है। अगला क्वेश्चन है यकृतीय कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो यह है बाइल जूस। बाइल जूस में क्या होता है? पित्त होता है। और पित्त में क्या होता है? कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो अपना जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इसका फोर्थ ऑप्शन देखो आप, पित्त एवं एंजाइम अनुपस्थित। तो फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर बोला है आहार के विभिन्न भागों में कर्माकुंचन गतियाँ पाई जाती है। निम्न में से किसमें सबसे कम कर्माकुंचन गतियाँ पाई जाती है? आप इसका आंसर देने की कोशिश करो, फटाफट आप लिख दिया करो। जैसे 6 के आगे कोई आंसर जा रहा है फर्स्ट, तो आप इसे लिख दिया करो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें बोला है सबसे कम कर्माकुंचन गतियाँ, ये होती है थर्ड, यानी कि मलाशय में सबसे कम कर्माकुंचन गतियाँ पाई जाती है। लाइट चली गई यार, कोई बात नहीं, अपन चालू रखते इसको। दूध की प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट दही में बदलता है। तो यह है दूध को दही में कौन बदलता है? बताओ फटाफट से। दूध को दही में बदलता है रेनिन। रेनिन तो क्या करता है? दूध को दही में बदलता है। क्वेश्चन तो अपना हो गया, लेकिन आगे देखो लेक्टेज क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज में तोड़ता है। यह आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका रिवीजन करना ठीक से। आगे है माल्टेज क्या करता है? माल्टेज करता है माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। आगे है ट्रिप्सिन कहाँ बनता है पहले बताओ। ट्रिप्सिन बनता है ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनता है। तो मेरे को लगता है ये 7th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप इसका रिवीजन ठीक से करना। माल्टेज क्या होता है, ट्रिप्सिन क्या होता है, लेक्टेज क्या होता है और रेनिन क्या है, ये सभी बातें आप ठीक से पढ़ना। अगला क्वेश्चन है इन्वर्टेज एंजाइम जल अपघटन करता है। तो इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है? देखो इन्वर्टेज एंजाइम है वो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में बदलता है। तो राइट आंसर रहेगा सेकेंड। 9 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 9 नंबर बोला एमिनो अम्ल का अवशोषण। तो अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है माइक्रोविलाई यानी कि रसांकुर की सहायता से। तो या तो होगा इसका आंसर फर्स्ट या होगा फोर्थ, सेकंड और थर्ड तो हो नहीं सकता। अब लेक्टियल क्या करता है? फैट का एब्जॉर्प्शन करता है, वसा का अवशोषण करने में काम आता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। अगले पे चलते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है। देखो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बोला है, तो मैं आप फटाफट आंसर दो, मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। क्वेश्चन में बोला है सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं सबसे पहले अपन। सेकंड में देखो लाइपेज, मैंने बताया लाइपेज एक होता है लाइपेज, एक होता है एमाइलेज। तो लाइपेज तो क्या करता है? वसा का पाचन करता है। तो क्या ये होगा क्या? नहीं, ये नहीं होगा। लाइपेज वसा का पाचन करता है। आगे है पेप्सिन कहाँ से कहाँ बनता है? पेप्सिन बनता है पेप्सिनोजन से। पेप्सिन बनता है किसकी सहायता से? HCl की सहायता से। और कहाँ बनता है? आमाशय में बनता है। पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है, HCl की सहायता से बनता है और आमाशय में बनता है। ये भी नहीं होगा। और ये प्रोटीन का पाचन करता है, ये वसा का पाचन करता है। आगे है इरेप्सिन क्या करेगा? इरेप्सिन भी
प्रोटीन का ही पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का पाचन करता है, तो ये नहीं होगा। आगे एमाइलोप्सिन, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। आगे चलते हैं, ट्रिप्सिन का स्त्रवण। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको ट्रिप्सिन कहाँ से कहाँ बनता है। देखो, ट्रिप्सिन के बारे में आप थोड़ी बातें याद रखना। ट्रिप्सिन बनता है ट्रिप्सिनोजन से। ट्रिप्सिन बनता है एंटीरोकाइनेज की सहायता से, और ये बनता है अग्नासिन। ट्रिप्सिन बनता है ट्रिप्सिनोजन की सहायता से, ट्रिप्सिन बनता है, और ये एंटीरोकाइनेज की सहायता से बनता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। आगे चलते हैं, तो बताओ आप मुझे, इसमें आमाशय में कौन सा हार्मोन होता है, ट्रिप्सिन या पेप्सिन? फटाफट कमेंट करो। आमाशय में कौन सा हार्मोन होता है, ट्रिप्सिन या पेप्सिन? पेप्सिन। इस बार भी पूछा गया था, पिछली बार जो 2019 की एग्जाम थी उसमें पूछा गया था पेप्सिन, पेप्सिनोजन से HCl की सहायता से बनता है, और कहाँ बनता है? आमाशय में बनता है। अग्नाशय, अग्नाशय में क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन किसमें बदलता है? ट्रिप्सिन में। किसकी सहायता से? एंटीरोकाइनेज की सहायता से। एंटीरोकाइनेज कहाँ आता है? एंटीरोकाइनेज मिलता है अपन को आंत्र से, इंटेस्टाइन से मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा थर्ड, आंत्र में तोड़ा जाता है। आगे है, भूखे मनुष्य में सबसे पहले कौन सा संचित पदार्थ उपयोग में होता है? तो देखो मैं आपको बता दूं, यदि कोई मनुष्य भूखा है तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग में लेगा, फिर बाद में लेगा वसा का, और फिर बाद में लेगा प्रोटीन का। यदि आपको पूछता सबसे लास्ट में क्या लेता है, तो प्रोटीन का पाचन सबसे लास्ट में होता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आंसर देखो आप, फर्स्ट ऑप्शन दिया है वसा। वसा होगा क्या? नहीं। प्रोटीन होगा क्या? नहीं। विटामिन होगा क्या? नहीं। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, तो इसका आंसर जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है, टाइलिन आमाशय में कार्य नहीं करता है। टाइलिन आमाशय में कार्य नहीं करता है, बताओ क्यों? देखो, टाइलिन टाइलिन कहाँ से सीक्रेट होता है? लार से, और लार की पीच होती है 6.8, और आमाशय की पीच होती है 1.8, तो आमाशय में कार्य नहीं करेगा, क्योंकि आमाशय की पीच कितनी होगी? 1.8। HCl क्या होता है? एसिड, तो HCl की उपस्थिति के कारण निष्क्रिय हो जाता है, आंसर जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त के बारे में आपको 4-5 बातें ध्यान रखनी है, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, पित्त का स्त्रवण कहाँ से होता है? पित्त कहाँ पे स्टोरेज होता है? पित्त का कार्य क्या होता है? और पित्त में होता क्या है? चलो डिस्कस करते हैं सभी बातों को। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्त का स्टोरेज जेल ब्लैडर में होता है। पित्त का कार्य वसा का पाइसीकरण और जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। अगला ऑप्शन था अपना, पित्त में क्या एंजाइम, क्या वर्णक होते हैं? तो पित्त में होते हैं बिलिरुबिन और बिलिरुबिन वर्णक पाए जाते हैं। तो इसमें जो पित्त का मुख्य कार्य होता है वो वसा का पाइसीकरण करना होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर में बोला है कुछ प्रोटीन अपघटक एंजाइम है। तो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इरिप्सिन के बारे में आपको बताया था, इरिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। आगे है पेप्सिन भी किसका करता है? प्रोटीन का। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट। आप कमेंट भी कर दिया करो यार फटाफट से, राइट आंसर तो होगा इसका फर्स्ट। मैं आपको बताता हूँ ट्रिप्सिन, पहले मुझे बताओ ट्रिप्सिन कहाँ से बनता है और किसकी सहायता से बनता है? तो ट्रिप्सिन के बारे में बता रहा हूँ, ट्रिप्सिनोजन से बनता है। ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनता है। किसकी सहायता से? एंटीरोकाइनेज की सहायता से। कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है। आगे है पेप्सिन को बताता हूँ मैं आपको। पेप्सिन कहाँ बनता है? पेप्सिन बनता है पेप्सिनोजन से। पेप्सिन बनता है किसकी सहायता से?
HCl की सहायता से। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। कहाँ बनता है? आमाशय में बनता है। तो आप पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों को ध्यान रखना। एक होता है पेप्सिन, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज, एक होता है एमाइलेज। चारों की बातें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है संदूषित भोजन के साथ पहुंचे जीवाणु को आमाशय में किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? तो ये आमाशय में बोला है, तो आमाशय में HCl की सहायता से नष्ट किया जाता है। आगे सकस एंट्रिकस, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। सकस एंट्रिकस से क्वेश्चन मिल सकता है। आपको पूछेगा सकस एंट्रिकस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है सकस एंट्रिकस में न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होते हैं। न्यूक्लिएज आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लिएज यहाँ पे नहीं होता है। आपको ऑप्शन देगा न्यूक्लिएज नहीं होता है। आप जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर दे सकते हो, कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है आप आंसर दे सकते हो। तो आपको पूछा जाएगा, ऑप्शन देगा न्यूक्लिएज एंजाइम होता है क्या, तो न्यूक्लिएज नहीं होता, न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज होता है। तो आप बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में सकस एंट्रिकस स्त्रावित करता है जठर ग्रंथियों द्वारा। सकस एंट्रिकस क्या है? आंतरीय रस है। तो ये है थर्ड क्वेश्चन में, इसका आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन, लिबर कुहन की दरारें और बुनर ग्रंथियों के द्वारा सकस एंट्रिकस स्त्रावित किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है ग्लाइकोजन का संग्रहण होता है। ग्लाइकोजन का संग्रहण कहाँ होता है? फटाफट से बताओ। यकृत में होता है। आपको याद रखना है ये सारी बातें। फेफड़े, रक्त वर्क ये यहाँ पे नहीं होता है। आगे है काइमोट्रिप्सिन। अच्छा क्वेश्चन है काइमोट्रिप्सिन। देखो काइमोट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो अपना राइट आंसर तो फर्स्ट हो जाएगा इसमें, प्रोटीन का पाचन करता है। आगे है पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण कहाँ होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, फटाफट से आप इसका आंसर बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पित्त। देखो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। स्टोरेज कहाँ होता है? जेल ब्लैडर। कार्य कहाँ करता है? ड्यूडेनम में। आपको पता होगा जेल ब्लैडर से मिलके, अग्नाशय से मिलके दोनों हार्मोन आते हैं ड्यूडेनम में, यहाँ ग्रहणी में, और यहाँ पे इसका कार्य वसा का पायसीकरण स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर जाएगा इसका फर्स्ट। चलो लाइट आ गई अच्छा वाह। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल का विअम्लीकरण तथा अंततः यूरिया का निर्माण। आप मुझे बताओ यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? फटाफट से कमेंट करता हूँ, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है और राइट आंसर होगा इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है सिक्रेटिन हार्मोन कहाँ पर बनता है और इसका कार्य क्या होता है? आपको ध्यान रखना है, एक होता है सिक्रेटिन, एक होता है गेस्ट्रिन। गेस्ट्रिन तो कहाँ बनता है? आमाशय में। और सिक्रेटिन कहाँ बनता है? आंत्र। दोबारा से बताता हूँ, गेस्ट्रिन तो कहाँ बनता है? आमाशय में। और सिक्रेटिन कहाँ बनता है? बताओ फटाफट। हाँ, इंटेस्टाइन, आंत्र में। तो अपना ऑप्शन देखते हैं। आंत्र मतलब ड्यूडेनम पार्ट में बनता है। आमाशय होगा क्या? नहीं। आगे आंत्र हो सकता है, यकृत नहीं, आगे आंत्र ये हो सकता है। या तो आंसर होगा सेकंड या होगा फोर्थ। ये क्या होता है? सिक्रेटिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो सिक्रेटिन हार्मोन है जो अग्नाशय ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। तो राइट आंसर होगा इसका सेकंड। आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पूरा पाचन कहाँ होता है? तो देखो सभी एंजाइम होते हैं वो अपनी छोटी आंत्र में आने के बाद सभी का पाचन कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है रेनिन मिलता है। बताओ रेनिन कहाँ मिलता है? सभी को पता है, आमाशय में मिलता है, जठरस में। फोर्थ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है पचित भोजन का अवशोषण होता है। पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है छोटी आंत में। भोजन पचने के बाद में छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में बोला है अग्नाशय रस निम्न में से किस में पाचन में भाग लेता है? बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या जाएगा। अग्नाशय रस क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अग्नाशय रस क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। लाइट फिर से चली गई, कोई बात नहीं। 28 नंबर में बोला है एंजाइम ट्रिप्सिनोजन स्त्रावित करता है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिप्सिनोजन स्त्रावित करता है, पहले बताओ आप
ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिन बनता है ट्रिप्सिनोजन से। किसकी सहायता से? एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज कहाँ से आता है? आंत्र से आता है। तो ट्रिप्सिनोजन बनता है अग्नाशय में। आपको ध्यान रखना है अग्नाशय हार्मोन कौन से होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा सेकंड। अगला क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर में। पेप्सिन एंजाइम कितने पीएच पर कार्य करता है? तो जो पेप्सिन एंजाइम है, देखो पेप्सिन कहाँ बनता है? पेप्सिन बनता है पेप्सिनोजन से। पेप्सिनोजन से बनता है पेप्सिन। किसकी सहायता से? HCl की सहायता से। काम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। बना कहाँ? आमाशय में। कहाँ बना? आमाशय में। HCl की सहायता से बनता है। आमाशय की pH कितनी होती है? 1.8 होती है, या आप इसे 2 से 3 के मध्य में भी ले सकते हो। ठीक है, आमाशय की pH 2 से 3 के मध्य होती है। अब अपन क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है पेप्सिन एंजाइम कितने pH पर कार्य करता है? क्या 7 pH पर कार्य करता है क्या? नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। आगे देखो, अब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में कोई ना कोई आंसर जा सकता है। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को तोड़ता है, पेप्टोइड और पेप्टोन्स में बदलता है। ये बात तो सही है, पेप्टोइड और पेप्टोन्स में बदलता है, लेकिन 7 pH पे कार्य नहीं करता है। आगे, एमिनो एसिड को प्रोटीन एमिनो एसिड में बदलता है। ये एमिनो एसिड में नहीं, ये पेप्टाइड और पेप्टोन्स में बदलता है। ये भी नहीं होगा, लेकिन 7 pH पे कार्य नहीं करता, ये नहीं होगा। आगे, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं तोड़ता, ये प्रोटीन को तोड़ता है। तो राइट आंसर जाएगा फर्स्ट। आगे होगा समझ में। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर बोला है हमारे भोजन में मुख्यतः उपस्थित होते हैं। हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अन्य से अलग है? अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अलग है? देखो, इसमें गेस्ट्रीन, टाइलिन, ग्लूकागोन और है सिक्रेटिन। तो इनमें से कौन सा अलग होता है? टाइलिन तो क्या है? एक है एंजाइम। और सिक्रेटिन, गेस्ट्रीन और ग्लूकागोन ये क्या है? हार्मोन। तो कौन सा अलग हुआ? टाइलिन। ये तो क्या है? हार्मोन। और ये क्या है? एंजाइम। तो अपना राइट आंसर होगा फोर्थ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 32 नंबर पे। 32 में बोला है कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के लिए किसके द्वारा एंजाइम निकलता है? अपन को करना है कार्बोहाइड्रेट का अपघटन। कार्बोहाइड्रेट का अपघटन के लिए जठर ग्रंथियां, लिबरकुन की दरारें, प्लीहा, यकृत, कौन सा सही होगा? कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के लिए किसके द्वारा एंजाइम निकलता है? तो देखो, यकृत से नहीं निकलता, जठर ग्रंथियों की जाइमोजन कोशिकाओं से नहीं निकलता, प्लीहा से भी नहीं, लिबर कुहन की दरारों से निकलता है। राइट आंसर रहेगा फोर्थ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है स्तनधारियों में अग्नाशय रस का स्त्रवण किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो इसमें अग्नाशय रस का स्त्रवण के लिए सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन होता है। इसका आंसर जाएगा थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है आमाशय में HCl का मुख्य कार्य। देखो, HCl क्या करता है? मैंने 4-5 बार रिपीट कर दी है, ये बात आपको याद हो जानी चाहिए। HCl क्या करता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन बदलता है और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। एक तो है पेप्सिन और एक है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किससे बनता है? ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनता है। किसकी सहायता से? एंटीरोकाइनेज की सहायता से। और पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है किसकी सहायता से? HCl की सहायता से। ये तो कहाँ बनेगा? आमाशय में। और ये कहाँ बनेगा? अग्नाशय में। ये बात आप ठीक से लिख लेना, याद कर लेना, नोट्स में पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है HCl का मुख्य कार्य। तो HCl का मुख्य कार्य हो गया सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, भोजन के अवशोषण में सहायता करना, जठर ग्रंथियों से स्त्रावित जठर रस का घोलना, ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलना। बताओ फटाफट से क्या आंसर जाएगा? क्या फोर्थ कर दूं क्या? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलना। बताओ फोर्थ आंसर सही रहेगा इसका? नहीं, फोर्थ आंसर सही नहीं रहेगा। फोर्थ आंसर में ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनता है कहाँ पे? अग्नाशय में। अभी बताया मैंने, थोड़ा सा ध्यान रखो, ये बनता है अग्नाशय में। तो ये आंसर नहीं होगा।
तो इसका राइट आंसर रहेगा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। HCl होता है, HCl क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। यहाँ पे यदि पेप्सिनोजन दे देता, फोर्थ ऑप्शन में पेप्सिनोजन से पेप्सिन देता तो सही हो जाता। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 में बोला है मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित एंजाइम माल्टेज की पीएच और कार्य क्या होता है। देखो माल्टेज आपको बोला है आहार नाल में, माल्टेज कहाँ होता है, माल्टेज होता है अग्नाशय रस में। इसमें अग्नाशय रस की पीएच होती है 7.4 से 8.5 तक। देखो ऑप्शन मैच करो, 7 से ज़्यादा, हाँ 7 से ज़्यादा ये वाला या ये वाला आंसर आ सकता है। माल्टेज करता है माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। माल्टेज की सहायता से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाता है। तो राइट आंसर रहेगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है 37 में बोला है रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा है। तो रक्त में उपस्थित सबसे सामान्य शर्करा होती है वो होता है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है लंबे समय तक भूखा रहने की स्थिति में शरीर किससे संगृहित भोजन का उपयोग करता है। तो लंबे समय से यदि कोई भूखा व्यक्ति है तो इसमें सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होता है, फिर वसा का और फिर प्रोटीन का उपयोग होने लग जाता है। तो इसमें एडिपोज उत्तक का उपयोग होने लग जाता है। तो एडिपोज उत्तक वाला ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो राइट आंसर जाएगा फर्स्ट। आगे क्वेश्चन नंबर है 39 में बोला है भोजन ग्रहण करना कहलाता है अंतर्ग्रहण। राइट आंसर होगा फर्स्ट। अगला है एंटीरोकाइनेज। मैंने काफ़ी बार रिपीट कर दिया है ये क्वेश्चन। एंटीरोकाइनेज क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है और ये एंटीरोकाइनेज की सहायता से बदला जाता है। अग्नाशय रस होता है, उसमें होता है ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिनोजन। चलो इसका आप बताओ आंसर क्या जाएगा फटाफट से। एंटीरोकाइनेज द्वारा किसे उत्तेजित किया जाता है, तो ये है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने का काम करता है। तो राइट आंसर होगा फोर्थ। आगे क्वेश्चन नंबर 41 भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन यानी कि अवशोषण ग्रहणी में होता है, आंत्र में होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 42 बोला है यदि पित्तरस में क्या नहीं होगा, पित्त लवण बिलिरुबिन बिलिवर्डिन नहीं होंगे तो लवण का पाचन नहीं हो पाएगा। सेकंड आंसर रहेगा। अगला है अग्नाशय रस को किस में छोड़ा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है अग्नाशय रस, पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस कहाँ आएगा, इधर से जेल ब्लडर से दो जूस मिलेंगे, पैनक्रेटिक जूस और जेल ब्लडर से बाइल जूस, दोनों मिलेंगे और डुओडेनम में छोड़े जाएंगे। तो राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट, ग्रहणी में। आगे का है क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है जंतु जो सिंहों का मल खाते हैं क्या कहलाते हैं, सलम्भोजी। आगे है क्वेश्चन नंबर 45 में बोला 3 स्तरण जो छोटी आंत्र में भोजन से मिलते हैं। कौन कौन से 3 स्तरण है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, जो छोटी आंत्र में मिलते हैं। इधर से क्या, जेल ब्लड से बाइल जूस, इधर से पैंक्रियाज से पैनक्रेटिक जूस और आंत्रीय रस, तीनों। तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो, पित्त रस, अग्नाशय रस और आंत्रीय रस सही होगा। आगे है 46 में बोला है कौन सा हार्मोन है जो जठर रस को स्तरण से रोकता है। आपको रोकना और बढ़ाना दोनों याद होनी चाहिए। एक होता है गेस्ट्रिन तो क्या करता है, जठर रस को बढ़ाता है। गेस्ट्रिन क्या करता है, जठर रस को बढ़ाता है। तो एंटेरोगेस्ट्रिन क्या करेगा, जठर रस को कम करेगा। तो फोर्थ आंसर इसका रहेगा। और सिक्रेटिन क्या करता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, अग्नाशय रस को स्तरण के लिए प्रेरित करता है सिक्रेटिन। गेस्ट्रिन फर्स्ट ऑप्शन देखो, गेस्ट्रिन क्या करेगा, जठर रस को बढ़ाएगा। और एंटेरोगेस्ट्रिन क्या करेगा, घटाएगा। और सिक्रेटिन क्या करेगा, अग्नाशय रस को स्तरण के लिए प्रेरित करेगा, खोलेसिस्टोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है वह एंजाइम जो पायसीकृत वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। तो आपको पता है फैट क्या करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। तो फैट का पाचन कौन करता है, लाइपेज। मैंने बताया था लाइपेज और एमाइलेज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सारी बातें डिस्कस की है, आप देख लेना। लाइपेज क्या करेगा, फैट का पाचन करेगा
और एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। तो राइट आंसर होगा सेकंड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। 48 में बोला है निम्न में से एक अलग नाम छाटिए। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ गया अपने पास। देखो इसमें कौन सा अलग हुआ। रेनिन क्या है, एंजाइम है। और सिक्रेटिन ऑक्सीटोसिन क्या है, हार्मोन है। और ये क्या है, एंजाइम है, रेनिन। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, ये अलग होगा। आगे है निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। बताओ कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, एंटेरोगेस्ट्रीन। इसमें बोला है एंजाइम। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया क्या, एंटेरोकाइनेज बिल्कुल पाचन करता है, एमाइलेज पाचन करता है, ट्रिप्सिन पाचन करता है, एंटेरोगेस्ट्रीन ये क्या है, हार्मोन है, ना कि एंजाइम है। तो राइट आंसर होगा फोर्थ। आगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला है सिक्रेटिन द्वारा किसका उत्पादन प्रेरित किया जाता है। मैंने बताया था गेस्ट्रीन, एंटेरोगेस्ट्रीन और सिक्रेटिन। गेस्ट्रीन तो क्या करेगा,